साथियों नमस्कार। हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम आपकी सेवा में धर्म की श्रेष्ठता से संबंधित एक 3 एपिसोड वाली वीडियो सीरीज प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मानव सभ्यता के इतिहास में अगर कोई सबसे ज़्यादा विवादित विषय रहा है तो वो धर्म रिलीजन ही रहा है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर मानव प्रजाति की सबसे ज़्यादा असामयिक मृत्यु हुई है तो वे धर्म को एवं धार्मिक मान्यताओं को लेकर हुए युद्ध एवं हिंसा के कारण हुई है। यह भी तथ्य है कि धर्म या धार्मिक आस्था एवं विज्ञान व तार्किकता में हमेशा ही 36 का आंकड़ा रहा है। हालांकि हम स्वयं भी कठोर विज्ञानवादी, तर्कवादी एवं हेतुवादी हैं, लेकिन धर्म की श्रेष्ठता से संबंधित हमारा ये आलेख पूर्णतः वैज्ञानिक व तार्किक आधारों पर है। हमने इस आलेख का शीर्षक रखा है विश्व के सभी धर्मों पर बौद्ध धर्म की प्रमाणिक श्रेष्ठता। चूँकि आलेख पूर्णतः तकनीकी स्वरूप का है, अतः हम इसे पढ़कर आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रथम एपिसोड इस प्रकार से है। शिल्पकार टाइम्स पाक्षिक नई दिल्ली के 16 से 31 जुलाई 2013 के अंक में विश्व प्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध द्वारा लिखित आसमान छूती बौद्ध धर्म की लोकप्रियता शीर्षक से प्रकाशित लेख की विषय वस्तु एवं ऐतिहासिक घटनाओं से प्रभावित होकर हम इस आलेख को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ शिल्पकार टाइम्स के सौजन्य से यथावत एक वीडियो सीरीज के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। यह वीडियो सीरीज शांति स्वरूप बौद्ध जी को श्रद्धा सुमन के रूप में समर्पित है। लेख के प्रसंग में यह जोड़ देना समुचित होगा कि इस शताब्दी के प्रारंभ में प्रोफेसर सैमुअल हंटिंगटन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है जिसे सभ्यताओं के टकराव क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन नाम दिया है। प्रोफेसर हंटिंगटन के अध्ययन के अनुसार इन दिनों संसार के देशों में गुटबाजी, महाद्वीपों में गुटबाजी, गृह युद्ध, धार्मिक गृह युद्ध, गोरिल्ला युद्ध, अलगाववाद, आतंकवाद आदि का मूल कारण विभिन्न सभ्यताओं, संस्कृतियों और उनकी धार्मिक आध्यात्मिक मान्यताओं में टकराव की वजह से है। प्रोफेसर हंटिंगटन के अनुसार पूरे संसार में 6 प्रधान सभ्यताएं हैं। पहली पश्चिमी यूरोपीय सभ्यता, दूसरी इस्लामिक सभ्यता, तीसरी अफ्रीकी सभ्यता, चौथी बौद्ध, पीत, मंगोल, चीनी, कन्फ्यूशियन सभ्यता, पांचवी हिंद भारतीय सभ्यता एवं छठी यहूदी सभ्यता। प्रोफेसर हचिंसन के इस वर्गीकरण में धर्म रिलीजन के मुख्य आधार माने गए हैं। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार अगर कभी विश्व युद्ध हुआ तो वह राष्ट्रों या देशों के बीच नहीं होगा, वो विभिन्न सभ्यताओं के बीच होगा। प्रोफेसर हंटिंगटन के इस आकलन के परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ अपना अनुमान भी इस लेख के माध्यम से इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि आज विश्व में जो टकराव देखने को मिल रहा है उसमें यूरोपीय पश्चिमी एवं यहूदी सभ्यता का टकराव इस्लामिक सभ्यता से है, अफ्रीकी नीग्रो सभ्यता भी आपस में गृह युद्धों, भूखमरी, अकाल से ग्रस्त हैं, हिंदू भारतीय सभ्यता भी इस दक्षिण एशिया महाद्वीप में इस्लामिक सभ्यता
पाकिस्तान, बांग्लादेश से तथा भारत के अंदर ही अपने जातिवाद, छुआछूत, धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाम धर्मराज, सेकुलर स्टेट वर्सेस थियोक्रेटिक स्टेट्स, आरक्षण, समाजवाद बनाम पूंजीवाद, अम्बेडकरवाद बनाम ब्राह्मणवाद के आंतरिक अंतर्द्वंद्वों, इंटरनल क्लैशेस में उलझी हुई है। इस प्रकार मात्र बौद्ध धम्म सभ्यता संस्कृति ही शेष बची है जो सारे विवादों और विश्व स्तरीय खींचातान से अछूती है। अतः हम कह सकते हैं कि यदि इस बारूद परमाणु बमों के ढेर पर बैठी इस पृथ्वी को बचाना है तो मात्र बौद्ध धम्म सभ्यता संस्कृति का ही एक सहारा है। विचारणीय बात यह है कि इतने महत्वपूर्ण घटनाक्रमों, इवेंट्स का जो जिक्र इस आलेख में आया है का संज्ञान भारतीय मीडिया तंत्र ने ना के बराबर लिया है। अतः समाज के जागरूक, तथ्यपरक एवं मिशनरी भाइयों बहनों से आग्रह है कि इस वीडियो सीरीज को अधिक से अधिक शेयर करने का कष्ट करें। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता आज दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई है। ऐसा अकारण नहीं हुआ है। इस गहन चर्चा के कारण अति उत्साहजनक दो समाचार हैं। पहला समाचार बौद्ध धम्म साधना पद्धति के परिणामों को साबित करते हुए दिनांक 2 अक्टूबर 2012 के दैनिक हिंदुस्तान समाचार पत्र नई दिल्ली में प्रकाशित हुआ था। इस समाचार पत्र के विषय में हम अगले एपिसोड में विस्तार से बताएंगे। प्रिय साथियों, इस प्रकार हमारा ये वीडियो सीरीज़ का प्रथम एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको प्रतीत होता है कि हमारे विचार मौलिक हैं, क्रांतिकारी हैं और आमूल परिवर्तन की ओर ले जाते हैं तो कृपया हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।